Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, why do lenses of large aperture suffer from a spherical aberration? So, about spherical aberration, we can say it is a optic defect basically. ठीक है. So ये एक तरीके का defect है जो कि optical device like mirror और lens में पाया जाता है. So to understand this spherical aberration, we need to understand about two types of ray, जो कि we commonly use, that is marginal ray and paraxial ray. ठीक है ना. सो अगर हम बात करें लेंस की, सो वी कैन कंसिडर अ लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, हमने यहाँ पे शो की है. सो मार्जिनल रे की अगर हम बात करें, सो मार्जिनल रेज आर दोज रे जिनका डिस्टेंस, जो रे का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल या प्रिंसिपल एक्सिस ज़्यादा होता है, उस रेज को हम कहते हैं मार्जिनल रे. राइट. जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी दूर जाके ये मीट करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस. सो यहाँ पे कहीं वो फोकस बनता है हमारा F2, दैट इज सेकेंड फोकस. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी दिस इज अबाउट द मार्जिनल रे. अब बात करते हैं पैराक्सियल रे की. पैराक्सियल रे वो होती हैं जो एक्सिस से काफ़ी नज़दीक से पास होती हैं. सो सच टाइप ऑफ रेज आर पैराक्सियल रे, जो कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. अगर ये नज़दीक से पास होगी तो ये रिफ्रैक्ट होके भी नज़दीक पे मिलेंगी. ठीक है ना. सो दिस रेज आर नोन एज अ इसे कहते हैं हम पैराक्सियल. और ये जो बाहर वाली रेज है ये है मार्जिनल. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं. अब ये तो हो गया एक्सेस रेज के बारे में, और दूसरी चीज़ हमें इसके बारे में जानना होगा अबाउट द अपर्चर. सो अपर्चर क्या होता है बेसिकली? अपर्चर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. अपर्चर को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इट इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस. रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस, यानी कि ये जो सरफेस हम कर्व्ड सरफेस यहाँ पे शो करते हैं जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, उसे हम कहते हैं अपर्चर. ठीक है ना. तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो उतना ही ज़्यादा अपर्चर होगा, या हम यूँ कहें कि जितना साइज में लेंस बड़ा होगा उतना ज़्यादा अपर्चर होगा. ठीक है. और अब बात करते हैं जो डिफेक्ट है मेन, स्फेरिकल एबरेशन. स्फेरिकल एबरेशन होता क्यों है बेसिकली, और ये होता है क्या है एग्जैक्टली, पहले तो ये समझते हैं. ये मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन का डिफेक्ट को हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन. ठीक है ना. इट इज द डिफेक्ट ड्यू टू मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन. मल्टीपल इमेज क्रिएट करता है ये, और वी कैन से एक सिंगल ब्राइट एंड क्लियर इमेज नहीं मिलती हमें इससे. नॉट ए नॉट ए ब्राइट एंड क्लियर इमेज. तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन. अब बात करते हैं कि जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा वी कैन से कि रेज मार्जिनल होंगी. ठीक है ना, क्योंकि दूर की रेज जो है वो मीट कर रही है यहाँ पे, नज़दीक की रेज मीट कर रही है कहीं और. ठीक है. सो वी कैन से जो अगर अपर्चर अगर छोटा हुआ, ठीक है, सो मार्जिनल रेज कम हो जाएंगी, और मार्जिनल रेज अगर कम हो गई सो वी कैन से जो पैराक्सियल रेज हैं सिर्फ वही मीट करेंगी, और वी विल बी गेटिंग अ क्लियर एंड ब्राइट इमेज. राइट. सो दिस इज द रीजन वी कैन से जो लेंस जिनका लार्जर अपर्चर होता है वो स्फेरिकल एबरेशन सफ़र करती हैं. सो जैसे कि हमने यहाँ पे एक केस शो भी किया है कि इसमें लार्जर अपर्चर का लेंस जो है वो एबरिक, इट विल शो दिस काइंड ऑफ वेग फॉर्मेशन ऑफ इमेज. राइट. सो दिस इज द रीज़न कि हमें स्मॉल अपर्चर की जो लेंस है वो यूज़ करनी होगी फॉर गेटिंग अ क्लियर एंड ब्राइट इमेज. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.